Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying trial balance. How to prepare a trial balance? कैसे एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होगा उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं आज. तो preparing a trial balance. Trial balance is prepared by taking the debit and credit balance. Debit and credit balances of all the ledger accounts. कैश एंड बैंक बैलेंसेस. कैश एंड बैंक दो बैलेंसेस होते हैं फ्रॉम कैश बुक. ये बैलेंसेस आर एंटर्ड सेपरेटली इन टू कॉलम्स फॉर द अमाउंट. एक डेबिट कॉलम होता है, एक क्रेडिट कॉलम होता है. दोनों कॉलम में, अमाउंट कॉलम में डेबिट बैलेंस डेबिट कॉलम में, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट कॉलम में एंटर होता है. डेबिट balances are placed in debit column and credit balances are recorded in credit column. It is known as preparation of trial balance by balance method. इसको बोलते हैं कि बैलेंस मेथड में सारे बैलेंसेस को लेकर कैसे बैलेंस बनाते हैं उसको बोलते हैं टेकिंग ट्रायल बैलेंस. प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बाय टेकिंग बैलेंस मेथड. ये होता है बैलेंस मेथड. दूसरा होता है बाय टोटल्स मेथड. पहले बैलेंस मेथड डिस्कस कर लेते हैं. फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस आज फॉलोज. ट्रायल बैलेंस आज ऑन डेट लिख देंगे, यहाँ पे अकाउंट का हेड्स लिख देंगे और यहाँ पे लेजर फोलियो का नंबर, यहाँ पे डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज. डेबिट कॉलम में डेबिट बैलेंस, क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे. इससे पहले सीरियल नंबर भी कर सकते हो. व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड. इट इज प्रिपेयर्ड. एक होता है इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट विच इज रिटन ऑन द टॉप. ये यहाँ पे डेट आता है. इस जगह पे डेट पर्टिकुलर डेट में बनता है. इट इज नॉट फॉर द ईयर, फॉर द मंथ. इट इज ऑन दिस डेट. ये 22 तारीख को बनेगा या 18 तारीख को बनेगा, एग्जैक्ट डेट में ये बनता है. इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट. तो देन सेकेंड होता है in the first column heads of accounts, name और heads of accounts are written. यहाँ पे name और heads of accounts, यहाँ पे लिखा है heads of accounts. जैसे कैश अकाउंट, राम गोपाल, कैपिटल अकाउंट, ये सब नाम लिखा जाता है. and in the second column ledger folio. ledger folio यानी the page number of the ledger, page number of the ledger where the balance exist is written. कहाँ पे कौन सी पेज में लेजर है उसका नंबर यहाँ पे लिखते हैं, लेजर फोलियो नंबर. देन फोर्थ में इन द थर्ड कॉलम बैलेंस ऑफ द अकाउंट इफ इट हैज ए डेबिट बैलेंस इज रिटन. थर्ड कॉलम में डेबिट बैलेंस लिखा जाता है. डेबिट बैलेंस ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यहाँ पे डेबिट बैलेंस लिखते हैं. एंड इन द फोर्थ कॉलम बैलेंस इन द अकाउंट इफ इट हैज ए क्रेडिट बैलेंस इज रिटन. यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं फोर्थ कॉलम में. एंड सिक्स्थ पॉइंट में द टू कॉलम्स आर टोटल एट द एंड. लास्ट में इसको टोटल करते हैं. अगर ये टैली कर गया तो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज देयर. कंसीडर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट. ये रमेश का अकाउंट है. यहाँ पे देखो डेबिट साइड बढ़ा है तो क्रेडिट साइड में आया है बाय बैलेंस कैरेट डाउन अप्रैल 30. तो अप्रैल 30 में जो आया है इट इज डेबिट साइड बढ़ा है तो इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, मे 1 को लिखते हैं. तो हम अप्रैल 30 को ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो रमेश का डेबिट बैलेंस होगा 17,920, क्योंकि डेबिट बैलेंस डेबिट साइड ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया है. तो इन द ट्रायल बैलेंस रमेश अकाउंट विल अपीयर एज फॉलोज. रमेश के नाम के वैसे अकाउंट नहीं लिखते, डेबिट बैलेंस 17,920 डेबिट में और 30th अप्रैल 2020 पर, नॉट ऑन फास्ट में. 30th अप्रैल के ये बैलेंस है. फास्ट में भी सेम बैलेंस आएगा बट हम बना रहे हैं 30th अप्रैल में. तो लाइक दिस हिंट्स फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए और क्या क्या हिंट्स चाहिए. First hints, trial balance is prepared from the ledger accounts with balances and cash book. In preparing a trial balance, all accounts having balances are taken. जिन अकाउंट का balances होता है
all accounts having balances are taken. Thus if an account does not have any balance, it is not shown in the trial balance. अगर ये अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, it does not have a balance, it is not shown in the trial balance. उसको लिखना ही नहीं, लिखोगे भाई गलत नहीं होगा बट लिखना ही नहीं. Second, our ledger accounts having debit balances are written in the debit column of the trial balance, and the ledger accounts having credit column or credit balances are written in the credit column. तो डेबिट बैलेंसेस को डेबिट कॉलम में लिखते हैं और क्रेडिट बैलेंसेस को क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं. क्रेडिट बैलेंसेस को क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं. देन थर्ड इंपॉर्टेंट हिंट है, कैश बैलेंस इज टेकन फ्रॉम कैश बुक व्हिच इज डेबिट बैलेंस एंड नील बैलेंस. कैश बुक से कैश बैलेंसेस लिया जाता है कैश बुक से, जिसका डेबिट बैलेंस हमेशा हो सकता है या नील बैलेंस, आइदर और. देन बैंक बैलेंस इज टेकन फ्रॉम कैश बुक बैंक कॉलम. कैश बुक का बैंक कॉलम से बैंक बैलेंस लिया जाना चाहिए. इफ टू कॉलम कैश बुक इज मेंटेन, इट मे बी ए डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस, तीनों से कुछ भी हो सकता है. क्योंकि अगर हमने ज़्यादा पैसे निकाल लिया तो वी हैव ए नेगेटिव बैलेंस, माइनस बैलेंस, लोन बैलेंस होगा. सिक्स्थ में सेल्स अकाउंट ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस. सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा. इसीलिए सेल्स रिटर्न इनवर्ड अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट एक ही है, ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस. सेल्स का उल्टा होगा सेल्स रिटर्न का बैलेंस. एंड एट्थ में होगा रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट. रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट इज परचेजेस रिटर्न अकाउंट. Returns outward or purchases account, returns account will always have a credit balance, क्योंकि purchases debit balance होते हैं, purchase returns credit balance होगा, क्योंकि purchase account always have a debit balance, इसीलिए purchase return का credit balance होगा. All input GSTs are assets. They will have input GST, CGST, SGST, IGST accounts have always debit balance, and output GST, CGST, SGST, IGST account have credit balances. Then 11th में ओपनिंग स्टॉक अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. Then 12th में जनरली क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री इज नॉट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस बट इज गिवन एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, हमेशा दिया होता है. और एडजस्टमेंट आउटसाइड ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होता है. क्लोजिंग स्टॉक इज द वैल्यू ऑफ गुड्स अनसोल्ड आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री एंड परचेजेस. तो ओपनिंग स्टॉक या परचेजेस से बच गया स्टॉक को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक. इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लेस. क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा था और अभी बेचने में मार्केट में कितने मिलेगा, दोनों में जो लेस है उस पर वैल्यूएशन होता है. To incorporate closing stock or inventory in the books, closing stock or inventory account is debited and trading account is credited. इसका journal entry है. Closing stock account debited to trading account is credited by the amount of unsold stock or inventory at the end. Closing stock is shown as an asset on the asset side of the balance sheet. इसको ट्रायल बैलेंस का नर दिखा के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं और बैलेंस शीट का एसेट में दिखाते हैं. If the closing stock or inventory is given with the trial balance, अगर ये ट्रायल बैलेंस के साथ दे रखा है, it means that it has already been adjusted through opening stock. ये opening stock और purchases से माइनस हो चुका है. By debiting closing stock or inventory account and crediting the purchases account, तो ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, ये खाली एसेट में आएगा अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है तो. Then accounts of assets such as a plant and machinery, ये asset है, plant and machinery, furniture and fixture, land and building, motor car etc, goodwill, trademark, patents, copyrights, intangible asset है सारे. कैश इन हैंड ये tangible asset है. कैश एट बैंक पर्सनल अकाउंट है, have डेबिट बैलेंस, इनका हमेशा asset का डेबिट बैलेंस होगा. And accounts of liabilities such as capital, loan, creditors, expenses payable have always have credit balance. कैपिटल और लाइबिलिटी या इनकम हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा.
Accounts of income and gain has credit balances. Income and gain, sales, rent receivable, rent received, or rent received, discount received, interest received, credit balance. Accounts of expenses and losses have डेबिट बैलेंस. खर्चा वाला अकाउंट जैसे रेंट अकाउंट और आपके डिस्काउंट एक्सपेंडिचर है और कमीशन एक्सपेंडिचर है, जिसमें क्रेडिट लिखा है वो मिल रहा है इनकम, और जो कुछ नहीं लिखा है वो एक्सपेंडिचर. all representative personal account having debit balances like accrued income and prepaid expenses, ये दोनों डेबिट बैलेंस है. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो इनकम मिलने वाला है, जो खर्चा हम दे चुके हैं, वो डेबिट बैलेंस है. ऑल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस लाइक unearned income and outstanding expenses, ये दोनों क्रेडिट बैलेंस है. unearned income and outstanding expenses, ये क्रेडिट बैलेंसेस है. and these are all about your answer. next time हम illustration करेंगे. and today we discussed कि how to prepare a trial balance और hints for preparing a trial balance. हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, this is all about your answer.